डिपार्टमेंटल पोस्ट ने अपने एलडीसी एग्जाम के लिए, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए राउंडिंग फॉर्मूले को खत्म कर दिया है। अगर आपको ये बात अभी समझ में नहीं आया और यदि आप इस वीडियो से जुड़ चुके हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। यदि आप विभागीय परीक्षा के एस्पिरेंट हैं, किसी भी एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको विभागीय परीक्षा क्रैक करने में मदद करेगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया कि डिपार्टमेंटल पोस्ट ने अपने एलडीसी एग्जाम के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग में राउंडिंग फॉर्मूले को खत्म कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डी सेक्शन की तरफ से एक लेटर 21/9/2023 को जारी किया गया था और ये बड़ा अमेंडमेंट था। ध्यान रखिएगा, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में जो फॉर्मूला यूज किया जाता था अभी तक पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के लिए उसको बदल दिया गया है। यदि किसी भी कंडीशन की वजह से कुछ क्वेश्चन डिलीट करने पड़ जाते थे और क्वेश्चन डिलीट करने की वजह से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 0.1 से लेके 0.49 के बीच रहता था, मतलब 4.1 से लेके 4.49 के बीच रहता था, तो उस मार्क्स को राउंड ऑफ करके 4 कर दिया जाता था। यदि 4.5 से लेके 4.99 रहता था तो उस मार्क्स को राउंड ऑफ करके 5 कर दिया जाता था। ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी दिक्कत नहीं है, वीडियो को छोड़ के मत जाना, आगे उदाहरण के माध्यम से भी बताने वाला हूं। तो अभी मैंने बताया कि 4.1 से लेके 4.49 के बीच यदि किसी भी कंडीशन में पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है तो उसको 4 कर देंगे। 4.5 से लेके 4.99 रहता है तो राउंड ऑफ करके 5 कर देंगे। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट किया गया था, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 2022 में जारी किया गया था लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उसका ये प्रीवियस पैरा था। लेकिन उस पे अभी जो बदलाव किया गया है, नोट को ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि राउंडिंग ऑफ फ्रैक्शन इन द केस ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स ईच पेपर ओवरऑल एज प्रिस्क्राइब नीड नॉट टू बी अप्लाई। अब बताया गया है कि जो भी आपका राउंडिंग ऑफ का फॉर्मूला था, फ्रैक्शन का फॉर्मूला था, उसको अभी अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। चलिए अभी हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ध्यान से इसको समझिएगा। ये बिहार सर्किल का आपका रिजल्ट है जो 30 अप्रैल को परीक्षा हुआ था। आपको पता है यूआर कैंडिडेट को 40% मार्क्स चाहिए किसी परीक्षा में पास होने के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 37% चाहिए, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी को 33% चाहिए। अब बिहार सर्किल ने क्या किया? बिहार सर्किल ने 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। अब जब डिलीट कर दिए 5 क्वेश्चन तो पेपर 1 और 2 को मिलाकर मेरिट बनता है। तो भाई 150 का पूर्णांक था, तो जब 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए तो पूर्णांक कितने का? पूर्णांक हो गया 140 का। अभी आपको 40% किस में पाना है? 140 में पाना है। तो 140 का 40% हो गया 56। तो चलिए यूआर के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पॉइंट का मामला यहां पे नहीं आया है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में। देखिए 140 में अभी आपका पूर्णांक है, प्राप्तांक कितना होना चाहिए? 37%। कम से कम कितना पाना है? 37%। 140 का 37% कितना हुआ? 51.8 हुआ। कैलकुलेट कर लेना, 140 का 37% हुआ 51.8 हुआ। तो ये किस में जा रहा है? 0.8 में जा रहा है। तो मैंने क्या बताया कि भाई साहब 4.5 से लेके 4.99 के बीच में रहेगा, आगे के अंक में राउंड ऑफ कर देंगे। मतलब ये 0.99 के करीब है तो इसको हमने क्या कर दिया? 52 कर दिया। मतलब ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है उसको मिनिमम 52 अंक चाहिए ही चाहिए होते हैं। अब जो मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूं उससे पेपर 1 में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क कहां पड़ेगा? जैसे पीए के लिए पेपर 2 होता है और पोस्टमैन, मेलगार्ड, एमटीएस के लिए पेपर 3 होता है, फर्क वहां पड़ने वाला। चलिए उसको भी हम बात करेंगे, पहले एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि 51.8 था तो 0.9 के करीब था, तो इसको हमने 52 कर दिया।
अभी 33% कितना होता है आपका 140 का 46.2 होता है। तो ये किसके करीब है, 0.2 किसके करीब है, 0.2 आपका 4.1 से लेके 4.49 के बीच में। तो मैंने क्या बताया कि जो नीचे का अंक होगा उस पे हम राउंड ऑफ कर देंगे, कम करके इसको हम 46 कर देंगे। तो एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी को अभी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 46 चाहिए। तो ये प्रोसीजर अभी खत्म हो गया है। तो देखिए पेपर 1 में तो इसके लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होता है। यहां पर आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए मार्क्स एक ही मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब आपको 0.5 मार्क्स या 0.25 मार्क्स ऐसा मार्क्स नहीं मिलने वाला है। बड़ा जो फेरबदल होगा वो होगा अगर आप पीएसए का पेपर दे रहे हैं तो पेपर 2 मतलब जो लिखित परीक्षा होती है निबंध लेखन की, और इसके अलावा जो लेटर राइटिंग की होती है उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि उस पर कैंडिडेट को कभी 1/2 मार्क्स मिलेगा, कभी कैंडिडेट को 1/4 मार्क्स मिलेगा, या फिर 4.2 मार्क्स मिल जाए। तो इस पे आपको ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो ध्यान से इस पॉइंट को समझ लीजिए। मैंने आपको बताया कि राउंडिंग फॉर्मूले का जो प्रोसीजर है उसका प्रभाव पेपर 1, 2 के लिए नहीं पड़ेगा। मतलब ये मेरिट का पेपर है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको 0.5, 0.25 मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रभाव जो पड़ेगा जो डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर होते हैं जैसे पेपर 3। तो इस प्रोसीजर को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कौन से स्टूडेंट को फायदा हुआ है उसको भी ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, यदि आप पेपर 3 दे रहे हो, पेपर 3 में आपको पता है 50 मार्क्स का पेपर आता है, और यूआर के कैंडिडेट के लिए 40% चाहिए। तो चलिए यूआर में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको 20 मार्क्स मिनिमम लाना ही लाना है, क्योंकि ये पेपर जो है क्वालिफाइंग का पेपर होता है, सभी को पता चल चुका है। ठीक है, तो यूआर के कैंडिडेट को 50 में 20 मार्क्स मिनिमम चाहिए। बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में। 50 मार्क्स का पेपर है, मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम 37% चाहिए। पहले बता दिया ना कि किसी भी पेपर को पास करने के लिए मिनिमम 37% का जरूरत पड़ेगा। और पेपर 3 जो है क्वालिफाइंग का पेपर है, तो आपका 50 का 37% कितना हो गया, 18.5 हो गया। तो पहले क्या होता था, पहले होता था कि 18.5 को राउंड ऑफ करके 19 कर दिया जाता था। क्यों कर दिया जाता था, क्योंकि भाई साहब 18.5 जो है वो 0.5 से लेके 0.99 के बीच में आता है। ठीक है, यदि यही आपका 0.1 से लेके 0.49 के बीच में आता तो इसको कम कर दिया जाता, लेकिन 18.5 0.5 से लेके 0.99 के बीच में आया, इसलिए अभी आपको पेपर 3 के लिए कम से कम पास होने के लिए 19 अंक चाहिए होते थे। लेकिन अभी बदलाव कर दिया गया है। अभी मेन बदलाव जहां पर आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, यदि आप पेपर 3 जो कि क्वालिफाइंग का पेपर है उस पे 18.5 भी अंक लाते हैं तो आप पेपर 3 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। फायदा कैसे होगा, चलिए हम बात कर लेते हैं। जो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी का पेपर हुआ तो आपके 30 में से 14 सही हो गए, और आपने यदि निबंध और लेटर को मिलाकर 4.5 नंबर प्राप्त किए। कितने, 4.5 नंबर, कितना हो गया, 18.5 हो गया। 18.5 प्राप्त किया तो पहले तो अब फेल हो जाते थे, लेकिन अभी आप दोस्त पास हो जाएंगे। चलिए एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के बारे में बात करते हैं। यहां पर भी सेम प्रोसीजर होता था। मिनिमम कितना चाहिए, 33% चाहिए। 33%, 50 का 33% 16.5 हुआ। 0.5 से लेके 0.99 के बीच में होगा तो राउंड ऑफ कर देंगे आगे की संख्या में, मतलब 16.5 से काम नहीं चलेगा, कम से कम 17 तो लाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी इसको बदल दिया गया है। अभी जितना प्राप्त किया, 18.5 प्राप्त किया, 16.5 प्राप्त किया, कम से कम इतना प्राप्त किया, आप क्वालिफाइंग करेंगे। कुछ भी राउंडिंग फॉर्मूले का यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए इसके अलावा कुछ भी समझने का जरूरत नहीं है। मेन जो अमेंडमेंट किया गया था उसको मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दिया है। अगर दी गई जानकारी समझ में आ चुकी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। किसी पॉइंट में कंफ्यूजन बना हुआ है तो कमेंट बॉक्स नीचे डाल दीजिएगा। एलडी से एस्पिरेंट हैं, विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विभागीय परीक्षा के लिए सबसे तेज अपडेट पाने के लिए। चलिए, जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।